सोती सरकारें जो आम आदमी को जान जाने के बाद चंद दिन बाद जागती, वो फिर सो जाती हैं और फिर किसी हादसे के बाद जागने का नाटक करती हैं। ये सच अब नोएडा के बाद दिल्ली से सामने आया है। 17 जनवरी को दिल्ली से सटे नोएडा में मौत का गड्ढा पहले युवराज नाम की इंजीनियर को मार चुका है। उस वक्त दिल्ली की सरकार ने तय किया था कि वो जांच करेगी, कहीं गड्ढा किसी की जान न ले। लेकिन क्या यह आदेश दिखाने भर का था? क्योंकि अब देश की राजधानी में ही कमल नाम के युवा को जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे ने मार डाला। दिल्ली में जल बोर्ड का एक गड्ढा खोदता है और यूं ही लापरवाही से छोड़ देता है। कोई बच सकता है तो बचकर दिखाए। जहां कल रात बाइक से घर लौटते कमल बच नहीं पाए, गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। हादसे के नाम पर एक और हत्या कर दी गई और अब फिर वही जांच, फिर वही कार्रवाई वाली लाठी जमीन पर पीटी जा रही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें जनकपुरी हादसे के बाद इलाके के असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। अगर किसी की कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बाइक में ना फंसे खरोच की मरोज नहीं आ रही तो बंदा कैसे मर गया बताओ। बाइक गिरी होगी, बाइक मरी होगी। ऊपर प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप देख सकते हो ये रोड भी जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। हद है। क्या सरकार है, क्या सिस्टम है। फिर गड्ढे ने जान ले ली। पहले नोएडा में इंजीनियर की मौत, अब बाइक सवार ने गड्ढे में तड़प तड़प कर जान दे दी। नया मामला राजधानी दिल्ली का है। जनकपुरी में जल बोर्ड के इस गड्ढे ने एक युवक कमल की जिंदगी छीन ली। कमल बाइक के साथ गड्ढे में गिरा और तड़प तड़प कर खत्म हो गया। ना तो उसकी चीख सुनी गई, ना तो उसकी आवाज आई। हो सकता है वो करीब 10 फीट के गड्ढे में मदद के लिए गुहार लगाता रहा हो, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी आवाज कहां तक पहुंचती। शख्स जो है वो एक गड्ढे में गिर गया है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची तो जानकारी मिली। उस शख्स को जो घायल था उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां ये पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। 25 साल का ये नौजवान है जिसका नाम कमल बताया जा रहा है, दिल्ली के रोहिणी का रहने वाला है। पूरा जो हादसा हुआ है ये जनकपुरी इलाके में हुआ है और बताया जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड का ये गड्ढा था जो काफी दिनों से ओपन था। कोई वार्निंग का कोई बोर्ड वहां पर नहीं लगा हुआ था और जब कल ये दफ्तर से अपने घर लौट रहा था उसी दौरान ये गड्ढे में गिर गया। कमल रोहिणी में बैंक के कॉल सेंटर में काम किया करता था। रात को घर जा रहा था तभी जल बोर्ड के खोदे गड्ढे में जा गिरा। सुबह 8:03 तक जनकपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक सवार सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो जानकारी आ रही है वो दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से कमल जो ये 25 साल का नौजवान था उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार वालों ने एक ये आशंका ये भी जताई कि हो सकता है उसकी हत्या करके गड्ढे में फेंक दी गई हो, लेकिन इसकी आशंका कमी है क्योंकि कोई स्टैबिंग की या गोलियों के निशान नहीं है। गड्ढा में गिरा था और उस वजह से उसकी मौत हो गई है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, पहचान करने की, शिनाख्त करने की। हैरानी तो यह है कि जो पुलिस सुबह 8:03 पर जानकारी की बात कह रही है, वो बार बार घर वालों से टकराते रहे। घर वालों ने बेटे के घर ना पहुंचने की शिकायत की तो पुलिस वालों ने सीधे मुंह बात तक नहीं की। मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। कितने सामने में ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। अब इसे क्या कहें, हादसा या हत्या? हत्यारी सिस्टम की हाथों हत्या। हैरानी है कि दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोद तो दिया, लेकिन उसकी ना तो बैरिकेडिंग की और ना ही चेतावनी बोर्ड लगाने की जहमत उठाई। बस भगवान भरोसे छोड़ दिया। जो बच गया वो किस्मत वाला, ना बच पाया तो बदकिस्मत।
दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री आशीष सूद हैं। वो जनकपुरी के विधायक भी हैं, लेकिन मौत के बाद वो जांच की बात कह रहे हैं, दोषियों पर एक्शन की बात कह रहे हैं। लेकिन आसपास देख लें तो ऐसे कई गड्ढे मिल जाएंगे जो मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब महीने भर पहले ही दिल्ली से सटे नोएडा में एक सोसाइटी के लिए खोदे गए गड्ढे में एक इंजीनियर की मौत हो गई। इसके बाद भी ना सिस्टम जागा, ना सरकार। यही वो गड्ढा है जिसकी मैं आकलन बताऊं आपको तो लगभग ये लग रहा है कि 20-22 फुट लंबा है और लगभग 15 फुट ये चौड़ा है। इसी गड्ढे में बाइक सवार गिरा हुआ था, वो बाइक के नीचे पड़ा हुआ था। जो जानकारी मिली है उनके परिवार वालों से बात हुई है, कमल नाम था और ये रोहिणी में प्राइवेट जॉब करते थे, वहां से रात को लौट रहे थे। लेकिन इसकी घर वालों से लगातार बात हो रही थी, लेकिन जब ये घर नहीं पहुंचे तो घर वाले रात को ही इसको कमल को ढूंढने निकले और परिजनों का ये कहना है कि वो जनकपुरी, डाबरी, सागरपुर सहित लगभग आधा दर्जन थानों के चक्कर लगाए, पुलिस वालों से गुहार लगाई, उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करके उसका पता लगाया जाए कि उसका भाई कहाँ है। लेकिन परिवार वालों का यह आरोप है कि पुलिस की तरफ से वो सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है उनके भाई की जान चली गई।